तो सोनगुड्डा के बाजार से आप लगातार तस्वीरें देख रहे हैं। बाजार में पहुंचने वाले आम नागरिकों से और व्यापारियों के साथ यहां पर पहुंचने वाले ग्रामीण क्षेत्र के आदिवासियों से हम चर्चा करके ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि विधानसभा चुनाव 2023 के लेकर किस तरह का इस क्षेत्र में माहौल बना हुआ है, क्या उनके मन में चल रहा है विचार और किस मुद्दे पर वो करेंगे वोट। इस समय हम चाय नाश्ते की दुकान के बाद में सीधा चिकन शॉप की दुकानों पर आ चुके हैं और यहाँ पर भारी तादाद में क्षेत्र के जो लोग हैं मटन, चिकन और मछली के लिए पहुँचे हुए हैं। तो इन्हीं में से हम चर्चा की कुछ लोगों से चर्चा की शुरुआत करेंगे और समझेंगे कि इस क्षेत्र में किसका माहौल और बना हुआ है, चल रहा है, किस माहौल के साथ लोग इस क्षेत्र में बने हुए हैं। तो आप देख रहे हैं मछलियाँ यहाँ पर। कहाँ से लाते हो ये मछली दादा? उकवा से। आप कहाँ से है? आपसे ही चर्चा करने की शुरुआत कर रहा हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। मैं पता करते करते आते रहता हूँ ऐसा लोगों के बीच। चुनावी समय में गाँव के लोगों से ही पता करता हूँ मैं माहौल क्या है। तो इस बार किसका माहौल समझ में आ रहा है इस क्षेत्र में? कांग्रेस का चल रहा है। कांग्रेस का चल रहा है। क्यों कांग्रेस का चलने की वजह क्या है? पहले से तो बहुत साल हो गया ना वो बीजेपी, इसलिए कांग्रेस को दे रहे हैं। अच्छा, बीजेपी को बहुत साल हो गए इसलिए कांग्रेस की तरफ झुकाव है। तो बीजेपी ने अगर अच्छा काम किया है तो अच्छे काम पर वोट नहीं देंगे लोग? क्या सोचते हैं, क्या मालूम अब। अच्छा, लेकिन आपका विचार कांग्रेस है। ठीक है, तो आप यहाँ पर मछली देख रहे हैं, किस्म किस्म की मछलियाँ हैं। आप लोग कहाँ से आए जी? आप कहाँ से काका जी? सोनपुरी से भैया। सोनपुरी? सोनपुरी से। डाबरी सोनपुरी, ये वारदा वाली सोनपुरी ना? तो क्या समझ में आ रहा है, अभी चुनाव है तो माहौल किसका समझ में आ रहा है? माहौल का तो मालूम नहीं है जी, हम तो क्योंकि अंधा आदमी तो कहीं जा नहीं सकता। लेकिन अच्छा, आप कहीं नहीं जा सकते जी। आप कहाँ से है जी? सोनपुरी के है। कुछ बोलोगे? वो सरकार पैसा देती है लाडली बहना का, होल्ड हो गया ना। होल्ड कर दिया है। मेरा आपका तो आपको लाभ नहीं मिला। वही तो बात है ना, इसलिए तो हम बात नहीं करते। तो बड़ी समस्या है फिर तो। इधर ये सब बैंक वाले ऐसे ही करते हैं क्या? एक काका जी भी बता रहे थे कि इधर होल्ड वाली समस्या है कह के। वही तो बात। और चाय वाले भैया, आप तो हमारे कैमरे के बीच में बार बार आ जाते हो जी। मेरा तो काम ही है। चलो ठीक है, थोड़ा सा घूम के आ जाते ना। आप जालदा से है, युवा है। मैं आप लोगों से युवाओं के मन की विचार जानना चाहूँगा कि ये जो 23 का चुनाव है, युवाओं के मन में क्या विचार है, क्या मुद्दा हो सकता है जब वोट करने के लिए वो जाएंगे इस क्षेत्र के लिए? वो तो नहीं बता सकते जी। अच्छा, कोई मुद्दा नहीं है आप लोगों के बीच? इस क्षेत्र का विकास हुआ है या नहीं? नहीं हुआ, कुछ कुछ कहीं जगह हुआ है। हाँ, तो क्या विचार है आप लोगों का? विचार तो कुछ नहीं है जी। हाँ, किसका माहौल समझ में आ रहा है? अभी तो ध्यान नहीं दिया जी। अभी प्रचार जोरों पर नहीं हुआ है। हाँ जी। तो आपको माहौल भी समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, क्या नाम है आपका? आकाश। आकाश भैया, तो मछली इधर कौन कौन सी मछली लाते हो आप? बस ये लाते हैं, भूंजी लाते हैं। सुखवा मछली और भूंजी बिकती है? बिकती है। और इस सोनगुड्डा के बाजार में आप लोग उतने दूर से आते हैं तो कैसे आते हैं? बाजार गाड़ी से। बाजार गाड़ी से आते हैं तो आपका बाजार अच्छा हो जाता है? हो जाता है। परिवार चलाने लायक कमा लेते हैं? हो जाता है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, अभी 17 नवंबर को चुनाव है, दोनों पार्टियां अपने उम्मीदवार मैदान में उतार चुकी है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी है, कांग्रेस भी है, भाजपा भी है। किसका माहौल समझ में आ रहा है आपको? हमारे उकुआ में तो खैर भाजपा की उम्मीद है। उकुआ में भाजपा की उम्मीद लगती है। उकुआ में भाजपा की उम्मीद लगती है। भाजपा आगे रहेगी पीछे रहेगी? भाजपा आगे रहेगी उकुआ में। क्यों, क्या कारण है? हर बार तो वहाँ से संजय उइके आगे रहते थे। कारण क्या है? कारण जो महिलाओं को सुविधा दे रहा है और जो किसानों को सुविधा दे रहा है, इस कारण भाजपा आगे रहेगी। अच्छा, हाँ। तो कुछ लोग तो अभी भी नाराज दिख रहे हैं। अब दिख रहे तो उसके लिए हम क्या कर सकते हो? दिख रहे तो दिखने दे उनको, उनसे अपने कोई लेना देना नहीं। आपका विचार है? हमारा विचार है। अच्छा, हाँ, हमारा विचार पूरा है कि भाजपा ही आएगी। भाजपा ही आएगी? भाजपा ही आना चाहिए। अच्छा, क्यों भाजपा ने ऐसा कौन सा खास काम किया है? वो जनता के लिए बहुत सेवा की है और सेवा करता रहेगा। अगर आएगा तो सेवा ही करता रहेगा वो। तो इस वक्त आप सिंगाड़े की दुकान देख रहे हैं। दीदी है, सिंगाड़े काट कर यहाँ पर एक अपना छोटा सा रोजगार चला रहे हैं, यहाँ पर अपना काम धंधा चला रहे हैं। तो आपसे ही चर्चा की शुरुआत करता हूँ मैं। लेडीज हो आप ये बताइए
17 नवंबर को वोटिंग होने वाला है, जब आप लोग वोट देने जाएंगे तो क्या मुद्दा होगा इस क्षेत्र के लिए आप लोगों के मन में, आप लोगों के विचार से? क्या बोलूँ तुम्हें? क्या बोलोगे तो आप बताइए, क्या इस क्षेत्र का विकास हुआ है या नहीं? विकास होगा ना। होगा। हाँ, तो आप उकवा से काय से आते हैं यहाँ तक? गाड़ी पिकअप। पिकअप से। तो कितना कमा लेते हो यहाँ पर? कमाते हैं 500-600 रोजगार निकाल के। अच्छा, परिवार चलाने लायक कमा लेते हैं। तो सिंगाड़े का तो सीजनेबल धंधा होता है, इसके बाद क्या कौन सा धंधा करते हैं आप लोग? वो है ना हमारा पीछे खारा बूंदी का। अच्छा, खारा बूंदी का भी है। मतलब आपके पति साहब जो है उधर खारा बूंदी बेचते और आप सिंगाड़े। तो मुझे ये बताइए दीदी, 17 नवंबर को चुनाव होने वाला है, किसका माहौल समझ में आ रहा है इधर? आ रहा है। किसका? तो वही तो पूछ रहा हूँ। अब जाएंगे जब पता चलेगा जी वहाँ पे। तो अभी कोई चर्चाएं चल तो रही होगी? चल रही है, लेकिन हम अपने धंधे पानी में लगे हैं तो क्या, हाँ। जिस दिन जाएंगे उस दिन हमको पता चलेगा। अच्छा, लाडली बहना का लाभ मिलता है आपको? हाँ, हाँ। तो ये अच्छी योजना है, कैसी है? अच्छी है। अच्छी है। तो लाडली बनना है किसके तरफ है? इसी पे लाडली बहना दे रहे हैं, उसी के पे जोर करेंगे। अच्छा, उसी के तरफ जोर चलेगा। देखते हैं वहाँ पे जिस पे लगेगा उसी पे अपन देंगे। अच्छा, और ये कांग्रेस ने बोली है चुनाव से पहले कि हम 1500 देंगे, तो भरोसा करते हो क्या उनकी बातों पर? कर रहे हैं ना, उसका भी भरोसा कर रहे हैं। अच्छा, तो आप तो दोनों तरफ हो ऐसा लग रहा है मेरे को। हाँ, तो जिधर ज्यादा मिलेगा उधर पलट जाएंगे, ऐसा तो नहीं? नहीं, ऐसा नहीं ना। हमारे घर 2 वोट है, 1 वोट किसी को भी देंगे, 1 वोट 3 एक अच्छा, गुड़िया है। मतलब 50-50 वाला चल रहा है, मतलब लाडली बहना उधर और पति देव उधर, ऐसा है क्या? नाम क्या है आपका? सुरेंद्र, मेरा भी सुंदर भाई से। सुंदर भाई, बताएंगे सुरेंद्र भाई, किस मुद्दे को लेकर इस विधानसभा चुनाव में वोट करने के लिए जाएंगे आप? हम लोग तो क्या बताएं जी, कोई गरीब मुद्दा होगा, गरीबों का भी तो कोई ना कोई मुद्दा होता है। गरीबों का विकास होना चाहिए, हमारा सभी का भी होना चाहिए। किस पर भरोसा है आपको गरीबों के विकास के लिए? अब क्या बताएं, हम बीजेपी को बताएं कि कांग्रेस को बताएं? एक अपनी राय। हमारा अपनी राय है कि हाँ। सभी सरकार सही कर रहा है, सभी कांग्रेस सरकार। और कांग्रेस भी कर रहा है, बीजेपी भी कर रहा है। इतना से हम क्या बोल सकते हैं। तो इस बार किसका माहौल? इस बार तो चल रहा है, अब बीजेपी वालों का भी चल रहा है, कांग्रेस वालों का भी चल रहा है। तो दोनों में कौन आगे कौन पीछे? हम उसको नहीं बता सकते सर कि आगे कौन है यार, कौन क्या है करके। अच्छा, आप नहीं बता सकते, आपके अनुसार? नहीं सर, आप नहीं बोलेंगे। दीदी, आप लाडली बहना का लाभ मिलता है आपको? कांग्रेस को देखेंगे। कांग्रेस को देखोगे? फिर ये बहना योजना लागू किए मामा जी ने, तो मामा जी तो बंद कर दिया। हैं? बंद नहीं किया है, हाँ। दे रहा है वो। अच्छा, अभी चल रहा है जो जोर किसका चल रहा है? मामा जी का चल रहा है। मामा जी इसका चल रहा है। तो आप तो बोल रहे हो कांग्रेस को देखेंगे, मतलब दोनों तरफ मन बना रहे हो हैं? जिसका पलड़ा भारी हो जाएगा उधर मुड़ जाएंगे हवा के साथ। आप कहाँ से भैया जी? सुंदर भाई। सुंदर भाई से ही आप? सुंदर भाई के लोग बहुत टकरा रहे हैं आज बाजार में। तो ये प्रमुख बाजार पड़ता है क्या सुंदर भाई के लोगों के लिए? हाँ जी। तो यहाँ से कितना किलोमीटर है? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर। हाँ। आने जाने में साधन? जाने में साधन नहीं है, अपने पैदल ही आते जाते हैं? अच्छा, रोड बन गई है क्या? नहीं बना है, कच्ची रोड है। कच्ची रोड है? कच्ची रोड है बोल रहे ना। तो क्या लगता है इस क्षेत्र का विकास हुआ है या नहीं? वो तो है जी, विकास तो भरपूर है। हाँ। भरपूर हुआ है, मामा जी से रहते हाँ। और ये संजय उइके जी जो विधायक है, आते हैं क्या नहीं क्षेत्र में? आते हैं। हाँ। तो वो इधर भारी पड़ने वाले हैं क्या, कमजोर हो जाएंगे? हैं? भारी है वो तो। कौन भारी पड़ने वाला है? संजय वी के, क्यों? क्योंकि वो हमारा देश का विकास है ना। वो देश का विकास क्या बैयर का विकास? बैयर का है वो। आप बैयर को देश से जोड़ रहे हो। जोड़ते छे ना आप। हाँ। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आप लोगों को वोट का अधिकार मिला है, तो ये अधिकार का उपयोग सही करोगे क्या नहीं? करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे, उसका उपयोग करेंगे। अच्छा, तो क्या बोलता है? संजय वी के। नहीं, संजय उइके ही बोलता है क्या? हाँ, संजय वी के बोलते हैं। अच्छा, इधर। और भगत सिंह नेता? वो तो अब बोलता भी नहीं, वो बोलता ही नहीं, आता भी नहीं। चाहता ही नहीं। आप जी,
एंड्रॉइड मोबाइल चलता है इधर? हाँ चलता है कहीं। नेटवर्क है क्या नहीं? हाँ अभी तो नेटवर्क है। कौन सी कंपनी का है नेटवर्क? अभी तो BSNL का चल रहा है यहाँ। यहाँ जियो नहीं लगा है? जियो तो लगा है लेकिन थोड़ा दूर में है। अच्छा, तो नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है क्या नहीं? क्या हाँ, तो परमानेंट रहता है, कभी मतलब ज़्यादा दूर कैच नहीं कर रहा है, जियो का लगा है तो। ये इतने साल से सरकार रही है, इससे जो मांग नहीं की लोगों ने इधर के? मांग तो करते हैं लेकिन इसका कोई उद्धार नहीं हो पा रहा है। सबसे शासन प्रशासन के लोग क्या बोलते हैं? कलेक्टर साहब, प्रशासन का समस्या मेन उद्देश्य ये है कि लांजी रोड नहीं बन पा रहा है। अच्छा, डाबरी वाला रोड, हाँ, डाबरी वाला रोड। डाबरी पितकोना होते हुए चौरिया वाला ध्यान देते हुए चल रहे हैं लेकिन वो क्षेत्र उस रोड को विकास इसके लिए जिम्मेदार किसको देखते हो आप? इसके जिम्मेदार तो अब अभी वर्तमान में संजय उइके ही करना चाहिए था, ऐसा हमारा उद्देश्य है। क्या शासन प्रशासन के लोग भी है इसमें है। विधायक जी ने आवाज नहीं उठाई गई इस रोड के लिए? ये उठाए तो नहीं है अभी। हाँ, अब इसके आप बाद लोगों ने क्यों नहीं उठाया? तो फिर हम लोग तो दिए हैं, 2-3 राउंड दे चुके लेकिन इसका विकास नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी चुनाव भी है, माहौल किसका अभी समझ तो में आ रहा है? माहौल तो वही है कांग्रेस का ही यहाँ, संजय उइके का। अच्छा, कांग्रेस संजय उइके का है। क्यों? जब आप बोल रहे हो कि रोड को लेकर कोई आवाज नहीं उठाते, तो फिर माहौल उनका क्यों? क्या पता, अब इसको तो सभी आम जनता ही बताएंगे, मैं हम अकेले तो नहीं बता तो आप भी तो आम जनताओं में शामिल हो। हाँ शामिल हैं, लेकिन जितना शामिल उतना तो हम बोल रहे हैं। तो जितना शामिल है आम जनता में उतना ही ये बोल रहे हैं, लेकिन व्यापारियों का क्या कहना है? आप कहाँ से है? उकवा के है? थोड़ा सा आगे आएंगे तो अच्छा रहेगा। आपका वोट आया है? आपका वोट आया नहीं? बैठ जाइए। वोटर आईडी कुछ नहीं बना है अभी। वोट नहीं आया है? बैठो तो सही, बैठो तो सही। क्या नाम आपका? शेख रेहान। तो आपका वोट आया क्या नहीं, ये बताइए। नहीं आया है। उम्र कितनी हो गई? अभी 18 चालू है। 18 चालू है? इसी साल तो 18 में तो अभी बन जाना चाहिए था ना। तो अभी तो हुआ है ना। तो वोटिंग तो करेंगे नहीं आप, लेकिन युवा क्या सोच रहा है इस क्षेत्र का? अब क्या ही बताएं हम। ये भैया से युवाओं के मन में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं? जी भैया, कपड़े वाले भैया, आपकी दुकानदारी चल रही है? ठीक चल रही है? इस क्षेत्र में दुकानदारी चलती है? दुकानदारी बढ़िया चल रही है अभी। हाँ, तो अभी विंटर सीजन आ गया, विंटर सीजन के कपड़े दिख रहे हैं आपके, जैकेट वैकेट बिकते हैं क्या नहीं इधर? हाँ, कपड़े बिक रहे हैं जी अभी बढ़िया। अच्छा। हाँ जी। तो मुझे ये बताइए, मैं आया था, मैं पूरे बैहर क्षेत्र में घूम रहा हूँ इस समय, और लगातार ये पता कर रहा हूँ कि अभी 17 नवंबर को वोटिंग होना है विधानसभा के लिए, विधानसभा सदस्य के लिए, विधायक चुनने के लिए। तो आप लोगों के मन में क्या चल रहा है? क्या मुद्दा लेकर आप वोटिंग करने जाने वाले हैं? इस चुनाव में क्या मुद्दा हो सकता है इस क्षेत्र के लोगों के लिए? इस क्षेत्र के लोगों के लिए सबसे मेन मुद्दा तो यही है कि जिस प्रकार से सरकार अपनी बीजेपी की थी मगर सही कार्य नहीं कर पाई, तो इस बार कमलनाथ आना चाहिए। और हमारे क्षेत्र में संजय भैया हैं, संजय भैया ही का जोर है, पंजा ही अपना मतलब आएगा इस बार। कहाँ आपको ऐसा लगता है कि सरकार की कुछ कमजोरी रह गई है, सरकार अच्छा काम नहीं कर पाई है शिवराज की? सरकार तो अब ऐसा है, मामा की सरकार केवल चुथिया बनाने के लिए ही बनी है, और अभी तक के न युवक का विकास हुआ है, और शिक्षा घोटाले भी बहुत हुए हैं, और इसी प्रकार से बहुत ही घोटाले की सरकार रही है। तो इस बार कमलनाथ की सरकार आना चाहिए, और अच्छा विकास कमलनाथ ही कर सकते हैं। तो लगातार आप तस्वीरें देख रहे हैं बैहर क्षेत्र के सोनगुड्डा से, और सोनगुड्डा बाज़ार एक महत्वपूर्ण इलाका है सोनगुड्डा, और इस बाज़ार में तमाम आसपास के लगभग 50 से अधिक गांवों के लोग बाज़ार में पहुंचते हैं अपनी ज़रूरत की सामग्री खरीदने के लिए। तो आज इसी बाज़ार से हमने माहौल क्या है सीरीज का यह एपिसोड में चर्चा की और पता किया कि इस क्षेत्र में किसका माहौल है। माहौल तो यहाँ पर कांग्रेस का एक कदम आगे दिखाई दे रहा है इस क्षेत्र में, लेकिन भाजपा को भी कम आंकना यहाँ पर बड़ी भूल हो सकती है, क्योंकि कुछ लोग भाजपा के भी पक्ष में यहाँ पर खुलकर बोल रहे हैं। इन सब के बावजूद 17 नवंबर को वोटिंग का दिन है। इस दिन लोग अपने वोटों के अधिकार का प्रयोग करेंगे, अपने विधायक को चुनेंगे, सरकार के लिए, राज्य में सरकार के लिए वोट करेंगे। 3 दिसंबर को परिणाम बाहर निकल कर आएगा ईवीएम के माध्यम से, तब पता चलेगा कि कौन यहाँ से बाजी मार पाता है और कौन बाजी हार जाता है।
फिलहाल तो बने रहिए बीजीटी मीडिया के साथ। मैं यमलेश वंजारी, माहौल क्या है सीरीज लेकर अगले चरण में हम पहुंचेंगे और एक विधानसभा क्षेत्र में, और वहां से पता करेंगे किसका चल रहा है जोर, किसका है इस क्षेत्र में माहौल।